बहुत समय पहले की बात है। एक पेड़ पर एक चिड़िया रहती थी। वहीं दूसरी तरफ कबूतर एक घोंसले में रहता था। कबूतर बहुत आलसी और कामचोर था। पूरा दिन सोता रहता। उसे जब भूख लगती तो आसपास किसी से मांग कर खा लेता। वहीं दूसरी तरफ टुन्नी चिड़िया बहुत मेहनती थी। चिड़िया के अंडे में से बच्चे निकलने वाले थे, इसीलिए वह चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना जमा कर रही थी। एक दिन चिड़िया ने सोचा, अरे मेरा घोंसला तो बहुत ही कच्चा है और बरसात भी करीब है। अगर मैंने बरसात से पहले अपना घोंसला पक्का नहीं किया, मेरे अंडे खराब हो जाएंगे। चिड़िया बहुत ही मेहनत करती। आखिरकार एक महीने के बाद चिड़िया ने पक्का घर तैयार कर ही लिया था और इस चिड़िया को बरसात की कोई चिंता न थी। अब मैंने अपना पक्का घर तैयार कर लिया है। अब मेरे बच्चे बारिश में नहीं भीगेंगे। वहीं दूसरी तरफ इस कामचोर कबूतर को कोई फिक्र नहीं थी। वह अपने घोंसले में पूरे दिन आराम करता रहता था। एक दिन टुन्नी उसके पास आई और कहने लगी, भोलू, अब ऐसी भी क्या सुस्ती, कुछ तो काम किया करो। बरसात बहुत करीब है। मैंने तो अपना घर पक्का कर लिया, तुम भी अपना घर पक्का कर लो बरसात से पहले, वरना कहाँ रहोगे। अरे टुन्नी, तुमने अपना घर पक्का कर लिया तो कोई तीर नहीं मार ली तुमने। अपने काम से काम रखो, मुझे मेरा काम ना सिखाओ। जब बारिश होगी तो मैं खुद देख लूंगा। यहाँ से जाओ, तुम मेरी नींद ना खराब करो। भोलू की यह बात सुनकर टुन्नी उदास होकर अपने घर चली आती है। मैंने तो भोलू की अच्छाई के लिए ही बोला था। भोलू तो मुझ पर ही गुस्सा हो गया। जैसे तैसे दिन बीतते गए। टुन्नी के घर दो खूबसूरत से बच्चे हुए। चिड़िया बहुत ही खुश थी। अब बस बारिश होने ही वाली है। अब मेरे बच्चे भी हो गए हैं। अब मुझे कोई चिंता नहीं। एक दिन बहुत तेज हवा चलने लगी और फिर खूब तेज बारिश होना शुरू हो गया। चिड़िया की मेहनत रंग लाई। टुन्नी के घर एक बूंद भी पानी नहीं आया। वहीं दूसरी तरफ भोलू का घोंसला तो पूरा पानी से भर गया था। भोलू भी बारिश में भीगकर और कांपने लगा। घोंसला तो पूरा पानी से भर गया है। अब मैं क्या करूं? मुझे ठंडी भी बहुत तेज लग रही है। अब मैं कहाँ जाऊं? एक काम करता हूँ, टुन्नी चिड़िया के घर जाता हूँ। उसका घर तो पक्का है। भोलू चिड़िया के दरवाजे पर जाकर दरवाजा खटखटाने लगता है। फिर अंदर से आवाज आती है, कौन है? अरे टुन्नी, मैं तुम्हारा पड़ोसी भोलू हूँ। दरवाज़ा खोलो, मेरा घोंसला पूरा पानी से भर गया है और मुझे बहुत तेज ठंडी भी लग रही है। तुम मुझे अपने घर में रख लो। टुन्नी भोलू को जल्दी से अपने घर में बुला लेती है। भोलू, जब तक बारिश नहीं रुक जाती तब तक आप मेरे घर पर ही रुक सकते हो। जब बारिश रुक जाएगी तब हम दोनों मिलकर आपका घोंसला दोबारा से बना लेंगे। तब तक आप आराम करें। भोलू चिड़िया का घर देखकर बहुत हैरान हो जाता है और सोचता है, अरे वाह, ये टुन्नी का घर तो बहुत अच्छा है और टुन्नी भी बहुत अच्छी है। भोलू टुन्नी के बिस्तर पर ही सो जाता है। यूं ही 2 दिन बाद बारिश रुक जाती है और मौसम बहुत खूबसूरत हो जाता है। हर तरफ चिड़िया ही चहकने की आवाज आने लगती है। टुन्नी भोलू के पास आती है और कहने लगती है, भोलू, बुरा मत मानना, मगर अब बारिश रुक गई है। हम दोनों मिलकर आपका घोंसला दोबारा से तैयार कर सकते हैं। बहुत कामचोर था। टुन्नी की यह बात सुनकर भोलू बहुत परेशान हो जाता है और सोचने लगता है, इतनी जल्दी बारिश रुक गई। टुन्नी के घर में कितना मजा आ रहा है, कितना सुकून है इसके घर में, मगर ये चिड़िया तो मुझे घोंसला बनाने को कह रही है। भोलू बहाना बनाते हुए कहता है, अरे टुन्नी, बारिश की वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई और मेरे सर में भी बहुत दर्द है। मैं आज घोंसला नहीं बना सकता। मुझे माफ़ करना भोलू, मुझे पता नहीं था आप बीमार हो। जब आप ठीक हो जाओ तो हम आपका घोंसला दोबारा से बना देंगे। ये चिड़िया तो बहुत बेवकूफ़ है। मैंने इसे कितनी आसानी से पागल बना लिया। अगले दिन टुन्नी भोलू के पास आती है और कहती है, भोलू,
मैं ज़रा काम से बाहर जा रही हूँ, थोड़ी टाइम लगेगी। आप मेरे बच्चों का ध्यान रखना। तुम बिल्कुल चिंता मत करो टुन्नी, मैं तुम्हारे बच्चों का अच्छे से ध्यान रखूंगा। भोलू की बात सुनकर टुन्नी चली जाती है और भोलू सो जाता है। चिड़िया के बच्चे खेल रहे होते हैं। बच्चों के खेलने की आवाज़ सुनकर भोलू की नींद खराब हो जाती है और भोलू गुस्से में आ जाता है और कहता है, अरे तुम सब अपनी आवाज़ें बंद करो, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दो, वरना मैं तुम सबको चील के हवाले कर दूंगा। चिड़िया के बच्चे बहुत ही डर जाते हैं। टुन्नी जब रात को भोलू के घोंसले के लिए तिनका जमा करके आती है तो देखती है भोलू ने टुन्नी के घर के सारे दाने खा लिए थे। टुन्नी भोलू को कुछ ना कहती और भूखे ही सो जाती। अगले दिन भोलू का घोंसला तैयार कर देती और भोलू के पास आती। भोलू जरा मेरे साथ आओ, मुझे कुछ दिखाना है तुम्हें। टुन्नी भोलू को उसके घोंसले के पास ले जाती है। भोलू, मैंने आपका घोंसला तैयार कर दिया है, अब आप इस घोंसले में आराम से रह सकते हो। भोलू चिड़िया की बात सुनकर गुस्से में आ जाता है और मन ही मन कहता है, ये चिड़िया तो बहुत चालाक निकली, अब मैं इधर कैसे रहूंगा, मुझे तो टुन्नी की आरामदायक घर की आदत पड़ गई है। टुन्नी इतना कहकर अपने घर चली जाती है। भोलू को अपने घोंसले में बिल्कुल भी आराम नहीं आ रहा था। वह चिड़िया के घर जाता है और झूठ मूठ कहता है, टुन्नी, मेरे घोंसले में सांप आ गया है, मैं कैसे भी करके अपना जान बचा कर आया हूँ। टुन्नी भोलू के कामचोरी को देखकर समझ जाती है भोलू झूठ बोल रहा है। इससे मेरे घर में बिना काम किए और खाना खाने की आदत पड़ गई है। टुन्नी ने भोलू को सब सिखाने का फैसला कर लिया। अगले दिन जब भोलू टुन्नी के घर झूठा बहाना बनाकर आता है तो टुन्नी भोलू से कहती है, भोलू, मेरे बच्चे बीमार हैं, वो सो रहे हैं, बिस्तर भी खाली नहीं है, आप कहीं और चले जाओ, मेरे बच्चे आपकी आवाज़ से परेशान हो जाएंगे। भोलू टुन्नी की यह बात सुनकर अपने घोंसले में आ जाता है और कहता है, इस चिड़िया को क्या हो गया, इस चिड़िया ने अपने घर में रहने से क्यों मना कर दिया। अब मुझे बहुत भूख भी लग रही है, मैं कहाँ से खाना खाऊं। भोलू बहुत भूखा भी होता है मगर उसे खाना ढूंढने में सुस्ती हो रही होती है। अगले दिन भोलू दोबारा से टुन्नी के घर जाता है, लेकिन टुन्नी उसे कोई ना कोई बहाना कर उसे जाने को कह देती। भोलू बहुत परेशान हो गया था, वह भूख के मारे बिलख रहा था। आखिरकार इस भोलू ने मेहनत से दाना ढूंढना शुरू कर दिया और अपना पेट भरने लगा। चिड़िया यह देखकर बहुत खुश हो जाती है। आखिरकार भोलू भी टुन्नी की तरह मेहनत कर एक मजबूत घर बना लिया, फिर अपनी जिंदगी आराम से गुजारने लगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें मेहनत कर अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए, ना कि दूसरे के आश्रय बनाना चाहिए। आज का सवाल है, टुन्नी के कितने बच्चे थे?